Assalamu alaikum. The remaining part of my lecture is advantages of presidential form of government on parliamentary form of government. So students, as we were discussing about the differences and similarities of the parliamentary form of the government and presidential form of the government, further I will proceed my lecture through the advantages of these two systems. So as the ministers are chosen from party men in the parliamentary form, the party is deprived of capable persons needed to keep the organization united, homogeneous, strong and viable. As a result of this strain of talent from the party of government, the party organization grows weak and indisciplined and infighting are the result. The presidential system is largely free from these drawbacks as well as from rivalry and friction between the party bosses and the ministerial wing. The party and the government thus work in harmony. So, students, in these types, it is clearly shown that in parliamentary system, the party basically डिप्राइव करती है ऐसे बंदे से, ऐसे हेड ऑफ द पार्टी से जो कि कैपेबल हो इन तमाम होमोजीनियस एबिलिटीज से, स्ट्रॉन्ग हो, वायबल हो और एबिलिटी रखता हो बेसिकली पार्टी को लीड करने की. बेसिकली इफ़ he will lead the party properly, then he will clearly and properly, strongly execute the system of the government and the system of the state. So basically the party organization basically grow and in discipline and in fighting are result the government. ऐसा बंदा जो कि इन कैपेबिलिटीज़ को नहीं रखता, जो कि इन ड्रेन ऑफ टैलेंट होता है फ्रॉम द पार्टी टू गवर्नमेंट, सो बेसिकली वो पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वीक और इनडिसिप्लिन ग्रो करती है. जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम टोटली एंड लार्जली फ्री होता है इन सब ड्रॉबैक से, बिकॉज वोटर जो हैं एग्जीक्यूशन करते हैं, बेसिकली सिलेक्ट करते हैं वो प्रेसिडेंट को. उसके अंदर किसी पार्टी लीडर की और किसी भी पार्टी की सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती. एंड द पार्टी एंड द गवर्नमेंट दस वर्क इन हारमोनी. बेसिकली वो उनकी पार्टी और उसका लीडर जो है वो गवर्नमेंट का हारमोनी के अंडर ही वर्क करता है. In the parliamentary system, the Prime Minister and Chief Ministers are totally dependent upon their respective legislatures in the matter of selection of ministers. Students, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर बेसिकली अपने जो वो हाउस ऑफ बेसिकली जो उनकी कौंसल होती है प्राइम मिनिस्टर की, जो उनकी चीफ मिनिस्टर की, वो टोटली डिपेंडेंट होती हैं लेजिस्लेचर के अंदर ताकि वो अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट कर सकें. On the other hand, they are expected to select men of vision, integrate, honest, having professional knowledge and practical experience. They are also supposed to give adequate representation to the privileged as well as to the neglected section of society. In case of the center, for instance, Prime Minister has to select her or his entire team from a small pool of 446 members. बेसिकली स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो चीफ मिनिस्टर होता है और जो उनका फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर होता है, सॉरी टू से, टोटली डिपेंडेंट होता है अपनी लेजिस्लेचर के ऊपर कि ताकि वो मिनिस्टर को सिलेक्ट कर सकें. जबकि प्रेसिडेंशियल दूसरे ही व्यू में बेसिकली वो सिलेक्ट करते हैं मैन ऑफ विजन को, जो कि टोटली होनेस्ट होता है और अपनी नॉलेज, अपनी प्रोफेशन के अंदर इतना प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड होता है जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर सके अपनी सोसाइटी को, अपनी गवर्नमेंट को और अपनी टोटली ऐसे गवर्नमेंट के मसाइल को वो मिसाइल को वो हल कर सके जिससे एक प्रॉपर, एक गुड गवर्नेंस और एक गुड मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम एग्जीक्यूट कर सके. जबकि प्राइम मिनिस्टर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपनी एक टाइम इंटायर कर बेसिकली एक टीम इंटायर करता है जो कि एक स्मॉल पूल ऑफ मेंबर भी हम कह सकते हैं. बेसिकली वो उसकी स्ट्रेंथ 446 मेंबर्स, हम बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये बता रही हूँ कि वो अपना एक स्मॉल पूल ऑफ 446 मेंबर्स को एग्जीक्यूट करता है. जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट इज़ नॉट हैम्पर्ड बाय सच को
consideration. He is not tied to or subordinate to the legislature. He is free to choose his cabinet of ministers from outside the members of the legislature. In this way, he can induct really competent, experienced, and deserving people into the government. He can choose freely men of vision and integrate having professional knowledge and practical experience. सो बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस में बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम के मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के सम डिसएडवांटेजेस के अंदर हम ये कह सकते हैं टेंडेंसी टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म. बेसिकली सम पीपल सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसके बारे में ये कहते हैं प्रेसिडेंशियलिज्म राइजेस द स्टेक्स ऑफ इलेक्शंस. उसके अलावा उनकी जो एग्जिबिट्स देयर पोलराइजेशन कैन लीड द अथॉरिटेरियनिज्म. पॉलिटिकल उसके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती है जो कि बेसिकली अगर उन्होंने अपना प्रेसिडेंट चेंज करना है तो उसके साथ ही उन्हें अपना बेसिकली इलेक्शन हेल्ड करने पड़ेंगे अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए. और इसी तरह उसके जब हम बेसिकली एडवांटेजेस के साथ हम जब उसके डिफरेंसेस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो उसके अंदर यही है द 4 फीचर ऑफ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर मैं आपको स्टूडेंट्स बताती हूँ कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर प्रैक्टिस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी होती है. उसके अलावा द एग्जीक्यूट द लेजिस्लेचर द जुडिशरी एंड आर 3 डिस्टिंग्विश ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. और इसके अलावा द गवर्नमेंट वर्क लोड्स आर डिवाइड इक्वली अमंग दीज 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स ये एक फ़ीचर है कि जो उनकी बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर होती है वो इस तरह एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी उसके थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट वर्क जो अपना लोड डिवाइड कर देती है बेसिकली इन 3 ब्रांचेस के अंदर. आई विल एक्सप्लेन these 3 difference through the diagram. Look like the presidential system. उनकी जो प्रेसिडेंट और कैबिनेट होती है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स को एग्जीक्यूट करती है. जबकि कांग्रेस के अंदर स्टूडेंट्स 2 हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट. उसकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की भी स्टूडेंट्स कमेटीज़ होती हैं और सेनेट की भी कमेटीज़ होती है जो कि उनकी लेजिस्लेशन के तमाम काम को सरअंजाम देती है. इसी तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर स्टूडेंट जैसे हम उनके एडवांटेजेस को पढ़ रहे थे मैं आपको इस तरह बताती हूँ कि वन ऑफ द कॉमनली एडवांटेज टू पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टूडेंट इज़ डैट इट्स फास्टर एंड ईजियर टू पास लेजिस्लेशन. Students, the process of legislation is very faster and easy in the system of parliamentary and in parliamentary system. This is because the executive branch is dependent upon the direct or indirect support of the legislative branch and often includes members of the legislature. As I will give you the example of parliamentary form of the government through this diagram. The constitution has 3 branches: legislative power, executive power, and judicial power. In legislative power, there is a proper channel and channel of functioning is this minister through the House of Representative and Senate. In executive power, Governor General who execute the power through the House of Representative, Senate, and the government departments, while the power of the judiciary execute through High Court and other federal court system. So basically, in parliamentary system, I will say that the parliamentary system it is very fast, easier to pass the legislation. And student parliamentary system के अंदर पावर्स को एग्जीक्यूट करना और उसकी लेजिस्लेशन के थ्रू उसका पास आउट करना बहुत इजी है क्योंकि उसकी जो तीनों ब्रांचेस हैं वो डिपेंडेंट होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट के लेजिस्लेटिव की सपोर्ट के थ्रू. एंड इट ऑफन इंक्लूड्स द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर.
further इसकी but basically democracy similarities और difference between the parliamentary democracy and the presidential democracy के अंदर जो similarities और differences हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, the presidential system and the president forms the government regardless of how many seats his party holds in the house of senate, how in house of representative or senate, while in the parliamentary system have a prime minister is a leader of the party with the most seats. Presidential system has have a president of course. Student, these some differences and similarities, advantages and disadvantages clarify the system of the parliamentary form of the government and the presidential form of the government. So हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ये दोनों आपस में कुछ सिमिलरिटीज़ भी रखते हैं, डिफरेंसेस भी रखते हैं. इन दोनों गवर्नमेंट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. So in last I give you the seven examples through these advantages. So it is the end of the lecture of the parliamentary form of the government and the presidential form of the government.